जय हिंद प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का आज की इस लाइव क्लास में स्वागत है। आज का बेटा मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फल संरक्षण की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो फल संरक्षण की प्रमुख तौर पर ये 4 विधियाँ हैं। 4 विधियों के द्वारा फल संरक्षण किया जाता है। बेटा इसमें है पहला भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि, तीसरा है किण्वन विधि और इसमें आगमकता विधि है। अब बेटा भौतिक विधि के अंतर्गत देखते हैं तो भौतिक विधि को भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो है निम्न टेम्परेचर मतलब बहुत लो तापक्रम पर या उच्च तापक्रम पर भी, या नमी का निष्कासन करके उसको मतलब सुखा करके, या किण्वन क्रिया करके, और या लो टेम्परेचर के द्वारा इसमें रखा जाता है। तो बेटा अब लो टेम्परेचर में क्या क्या किया जाता है, इस कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो बेटा अगर आप देखेंगे तो लो टेम्परेचर को भी प्रमुख तौर पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला होता है प्रशीतन, मतलब इस विधि के अंतर्गत फल तथा सब्जियों को मतलब -2.2 डिग्री सेल्सियस से 16.1 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसको रखा जाता है, और जिससे फल तथा सब्जियों में जो जैव रासायनिक क्रिया की दर होती है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है। मतलब किसी भी अगर सब्जी को या फल को आप प्रशीतन कर देंगे तो जो सभी जीवाणु, जो भी बैक्टीरिया हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही अपना सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। अगर उनको आप नॉर्मल टेम्परेचर से कम पर रख देंगे तो उनकी जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती हैं। अगला होता है बेटा हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग। इस विधि में फल तथा सब्जियों को हिमीकृत अवस्था में रखा जाता है, मतलब इसको फ्रीजिंग अवस्था में भी रखा जाता है, जिससे इसमें भी जो केमिकल रिएक्शंस वो दर प्रभावित हो जाता है। अगला बेटा इसमें आता है कि ड्राइंग, मतलब कि सब्जियों को सुखाकर, तो यहाँ पर ड्राई फ्रीजिंग, तो इसमें तीव्र ब्रेक द्वारा जो तरल नाइट्रोजन उसको वाष्पित करके भी रखा जाता है। इसमें जैसे कार्बोनेशन, तो इस विधि में तरल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण जो पेय पदार्थों को संरक्षित करने के लिए यह विधि ज़्यादातर अपनाई जाती है। इस विधि में अगर देखें, इस विधि के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसका जो उच्च तापक्रम वो 74.4 से 121 डिग्री सेल्सियस तक इसका उपयोग करके और फल एवं सब्जी को संरक्षित कर लिया जाता है। ये भी किसका विधि है। अगला है कि परमानेंट पाश्चुराइजेशन करके, मतलब एक अस्थाई पाश्चुराइजेशन विधि को अपना करके भी कर लिया जाता है। मतलब इस विधि के अंतर्गत जो पेय पदार्थों के संरक्षण के लिए इसमें 79.4 से 90.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और इस विधि में फल एवं सब्जियों के रस को आसानी से संरक्षित कर लिया जाता है। मतलब इतने तापक्रम पर उसको क्या करते हैं, गर्म करके, जिससे जो भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है वो प्रभावित हो जाता है, उसकी सक्रियता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से आप कर लेते हैं। अगला बेटा इसी में होता है कि फ्लैश पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन का मतलब ही होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जीवाणुओं से फल एवं सब्जियों को या जो भी पेय पदार्थ हो उसको बचाना। इस विधि में क्या करते हैं कि 10 फ़ारेनहाइट पर तापक्रम पर फल एवं सब्जियों के रस को संरक्षित कर लिया जाता है। मतलब कि इसको पहले गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद तुरंत उसको ठंडा कर लेते हैं। अगला विधि देखेंगे बेटा, तो इसमें आपका आता है स्टेरिलाइजेशन मतलब निर्जलीकरण। मतलब इस विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के रस को 100 से 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 15 से 45 मिनट तक गर्म किया जाता है, और इस विधि के अंतर्गत फलों के रस को काफ़ी मात्रा में कह सकते हैं कि संरक्षण कर सकते हैं। तो इसके संरक्षण करने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे इसमें आता है कि कैनिंग एंड बॉटलिंग, इनके द्वारा कर सकते हैं। तो कैनिंग और बॉटलिंग क्या होता है? कैनिंग और बॉटलिंग के द्वारा इसको अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। अगला बेटा आता है कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी को निष्कासित करके। इस विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को सुखा लिया जाता है, और सुखा करके अगर सुखा लेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे फल को देखते हो कि सुखा करके और उसको ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। जैसे आम है,
तो आम का आप क्या करते हो कि खटाई बनाते हो तो उसको क्या करते हो, धूप में सुखा लेते हो। तो जब सुखा लोगे उसमें नमी नहीं रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं रहेगा, तो उसको आप काफ़ी समय तक सुरक्षित उस आम को रख सकते हो। सुखाने के लिए क्या क्या बेटा कि आप धूप में सुखा सकते हो, फलों को आप धूप में सुखा लिए, जैसे किशमिश। या इसमें क्या करते हैं डिहाइड्रेशन, बेटा इसमें एक नंबर में पूछा जाता है कभी कभी डिहाइड्रेशन क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है। तो इस विधि के अंतर्गत फल तथा सब्जियों में उपस्थित जो भी जल की मात्रा होती है उसको हम क्या करते हैं कृत्रिम विधि द्वारा उसको सूक्ष्म बना दिया जाता है, इसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है। अगला आता है बेटा कि लो टेम्परेचर, कम तापक्रम पर भी। तो इस विधि में जो भी तरल पेय पदार्थ होते हैं उसको बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको या गाढ़ा कर दिया जाता है। इस तरीके से करके भी उसको हम संरक्षित कर लेते हैं। या इसमें किण्वन की क्रिया करते हैं, मतलब फल तथा सब्जियों के विभिन्न प्रकार में जो भी विकृति, तो इसमें रेडिएशन एनर्जी का उपयोग करके जो भी उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। अगला बेटा इसमें आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में इस रासायनिक विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो इस विधि में विभिन्न प्रकार के रसायनों का भी उपयोग कर लिया जाता है फल एवं सब्जी को। जैसे सबसे मेन चीज़ होता है एसिडिटी, मिस अम्लता का। इसमें जैसे आप सिरका है तो सिरका के लिए आप क्या करते हैं साइट्रिक एसिड या इसमें टार्ट्रिक एसिड, तो ये आदि का हम सिरका बनाने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए कर लेते हैं। जैसे इससे हम स्क्वैश, अचार, केचप आदि इस सब का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अगला होता है नमक। नमक का भी बेटा इसमें प्रयोग कर लेते हैं कि नमक का प्रयोग उसको करने से भी आपका जैसे अचार वगैरह उसमें नमक अच्छी मात्रा में, तो उसमें भी जीवाणु कंटामिनेशन नहीं हो पाता है। तो 15 से 20% तक उसमें क्या कहता है नमक मिला दिया जाता है और नमक मिला करके रख देते हैं, जिससे उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें मैंने बताया जैसे अचार और चटनी ये सब बनाते हैं। अगला इसमें बेटा आता है कि शुगर एंड हीट, मतलब आप देखते हैं जैसे शर्करा की मात्रा मिला देते हैं। जैसे आप आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है तो आंवले के मुरब्बा इस खाद्य पदार्थ में क्या करते हैं 65 से 70% आप उसमें चीनी का एक सिरप बना करके और उसमें आप जैसे आंवला को आप डाल देते तो आंवला का मुरब्बा या आपकी जेली या जैम, मार्बलेट ये सब आसानी से बनाया जा सकता है। अगला बेटा आता है कि इसमें केमिकल प्रिजर्वेशन रासायनिक विधि द्वारा। तो केमिकल प्रिजर्वेशन का भी उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक किया जाता है। तो इसमें एक आपका प्रिमिटिव जो प्रिजर्वेशन का, जैसे आपका इसमें पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग कर लेते हैं या सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर। तो सोडियम बेंजोएट इसकी निश्चित मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। या माइक्रोबियल इसमें जो भी प्रिजर्वेटिव इसमें सूक्ष्म जीवाणु को उत्पन्न जो भी किए जाते हैं, जैसे इसमें आप क्या करते हैं इसमें टाइसोलिन आदि का उपयोग कर लेते हैं। या अगला होता है बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है लांग में भी। तो फर्मेंटेशन यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया है जिससे शर्करा युक्त जो भी द्रवित पदार्थ को सड़ा करके और इसको तैयार कर लिया जाता है, जिससे वो पदार्थ काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा रहता है। तो इसमें आप रसायनों का भी उपयोग करके और उसका उपयोग आसानी से कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे इसमें आपका मेन देखेंगे कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या एसिटिक फर्मेंटेशन है या लैक्टिक फर्मेंटेशन है। जैसे आप अचार या दही बनाते हैं, एसिटिक फर्मेंटेशन में जैसे आप सिरका को तैयार करते हैं, या यहाँ पर अल्कोहलिक में इस विधि के द्वारा अलग अलग ये प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं।